गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का क्रैक इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। इस सेशन में हम आज का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। हमारे आज के द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है जीएसटी बॉयंसी ऑन जीएसटी रेवेन्यूज इन दिसंबर। तो जीएसटी में टैक्स जो रेवेन्यू है उसमें इंक्रीज देखा गया है दिसंबर मंथ में। December's revenues signal some post-festive fervor in the economy। तो दिसंबर में जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुए हैं वो दिखाते हैं, वो सिग्नल करते हैं कि अभी भी इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स हैं वो खुल के खरीदारी कर रहे हैं। At almost 1.5 lakh crore गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक बार मैं पहले इसको इंग्लिश में पढ़ दूंगी, उसके बाद हम हिंदी में डिस्कस करेंगे इसको। At almost 1.5 lakh crore, GST inflows in December 2022 signal a recovery of sorts from November, when revenues fell to a 3-month low. November 2022 revenues were 10% higher than a year ago, but still marked the slowest growth since June 2021. December's revenues were 2.5% higher than November and reflected a 15.2% year-on-year uptick, while the 149,507 crore GST kitty funds in December is the third highest since the beginning of the indirect tax regime in July 2017. It may be more noteworthy than previous records. First, as these taxes are linked to economic activity undertaken in November, they indicate that factories and service providers were busier than they were in October, impacted little by post-festival consumer fatigue. Okay. So इस पैराग्राफ के अंदर आपको जीएसटी के बारे में बात हो रही है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, उनको मैंने अंडरलाइन करके उनका मीनिंग लिख दिया है। आज के एडिटोरियल में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं फाइनेंशियल या जीए जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, उसके जिनके मीनिंग कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, तो मैंने उसको भी साइड में ब्रैकेट में उनकी मीनिंग्स को ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए इस पैराग्राफ को देखते हैं। एट ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ जो जीएसटी इनफ्लोज हुए हैं, जो भी जीएसटी कलेक्ट हुआ है दिसंबर 2022 में, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ रिकवरी हुई है नवंबर से। मतलब नवंबर में जो जीएसटी था वो काफ़ी कम कलेक्ट हुआ है और दिसंबर में हमें काफ़ी अच्छा 1.5 लाख करोड़ टैक्स इनफ्लो आया है दिसंबर 22 में। नवंबर में रेवेन्यूज जो थे वो उस क्वार्टर में सबसे लोवेस्ट पे थे। ठीक है, 3 मंथ में लोवेस्ट तक गए हैं नवंबर में। नवंबर 22 के जो रेवेन्यूज थे वो 10.9% हायर थे पिछले साल के नवंबर से, लेकिन फिर भी जून 2021 से सबसे स्लोवेस्ट जो ग्रोथ देखी गई है जीएसटी रेवेन्यूज में, मतलब जीएसटी सबसे कम जो आया है जून के बाद, वो नवंबर में आया है 2021 में। दिसंबर के जो रेवेन्यूज थे, जो जीएसटी कलेक्शन थी, वो नवंबर से 2.5% ज़्यादा थी और ये दर्शाती है कि 15.2% ईयर ऑन ईयर अपटिक, मतलब पिछले साल से 15.2% ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ है इस दिसंबर में। वाइल द 149 इतने करोड़ की जो जीएसटी फंड्स दिसंबर में कलेक्ट हुई है, ये थर्ड हाईएस्ट है सिंस द बिगनिंग ऑफ द, जब से जीएसटी लागू हुआ है जुलाई 2017 में, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से ये थर्ड हाईएस्ट कलेक्शन है जो दिसंबर में देखी गई। इट मे बी मोर नोटवर्दी दैन प्रीवियस रिकॉर्ड्स, और इसीलिए ये ज़्यादा नोटवर्दी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, as these taxes are linked to इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन इन नवंबर, वो कह रहे दिसंबर में जो भी टैक्स ऐड हुए हैं वो किस वजह से ऐड हुए हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नवंबर में हुई है उस वजह से दिसंबर में जीएसटी कलेक्ट हुआ है। तो जो भी टैक्सेस दिसंबर में कलेक्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है नवंबर की इकोनॉमिक एक्टिविटी से। तो इसीलिए ये इंडिकेट करते हैं कि जो फैक्ट्रीज हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो वर बिजियर देन दे वर, इसका मतलब वो अक्टूबर से ज़्यादा बिजी रहे हैं नवंबर में, क्योंकि हमें नवंबर में इतना अच्छा नहीं जीएसटी रेवेन्यू मिला, दिसंबर में काफ़ी अच्छा मिला। इसका मतलब अक्टूबर के मुकाबले में, कंपैरिजन में, नवंबर में या सर्विस प्रोवाइडर्स और फैक्ट्रीज ज़्यादा बिजी रही हैं, मतलब प्रोडक्शन और काम ज़्यादा अच्छा चला है नवंबर में, जिससे कि ये पता लगता है कि कंज्यूमर फटीक कम है। ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद कंज्यूमर्स नहीं खरीद रहे हैं, कंज्यूमर्स अभी भी जी भर के खरीदारी कर रहे हैं इवन आफ्टर द फेस्टिवल्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए पॉज करके, एंड देन विल गो विद द डिस्कशन।
चलिए, second, on the other two occasions that GST revenues were higher, 1.67 lakh in April 22 and almost 1.5 lakh crore in October, the numbers were boosted by taxpayers' financial year-end reconciliations and pre-festive spending or stocking up respectively. This was not the case in December. Arguments that high inflation bolstered these numbers are only partly tenable. Headline inflation dipped to an 8-month low of 5.9% in November. Services inflation was flat sequentially, and goods inflation was 6.2%, which is high but far lower than previous months. So, if inflation did nudge up revenues, it did not play any more of a role in December than it did in earlier months when price rise or inflation was higher. इसका डिस्कशन देखते हैं. सेकंड, दूसरी बात जो यहाँ पे बता रहे हैं कि दिसंबर में थर्ड हाईएस्ट गया है, तो कह रहे हैं पिछले साल में आपके दो और ओकेशंस थे जबकि जीएसटी का जो कलेक्शन था वो काफ़ी ऊपर गया है. एक बार तो 1.67 लाख करोड़ अप्रैल में गया था और 1.52 लाख करोड़ अक्टूबर में गया था. तो अप्रैल और अक्टूबर में भी काफ़ी अच्छे जीएसटी के कलेक्शंस देखे गए थे. तो ये नंबर्स जो हैं वो इसीलिए भी इंक्रीज हुए थे, क्योंकि अप्रैल में आपको पता है मार्च में टैक्स फाइल होता है तो उसकी वजह से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है अप्रैल में. तो पहला जो अप्रैल में इतना अच्छा फिगर देखा गया था वो इस बात से सपोर्ट हुआ था कि टैक्स पेयर्स ने फाइनेंशियल ईयर में क्या किया, टैक्स फाइलिंग्स की थी. और अक्टूबर में इसलिए देखा गया था कि प्री फेस्टिवल सीजन से पहले आपको पता है काफ़ी ज़्यादा खरीदारी होती है, स्पेंडिंग होती है और स्टॉकअप भी करते हैं लोग, तो इस वजह से भी क्या है अक्टूबर में अच्छा रेवेन्यू देखा गया था. लेकिन दिसंबर में तो इनमें से कोई भी केस नहीं था, ना ही कोई टैक्स फाइल हुए, ना ही कोई फेस्टिव स्पेंडिंग हुई है नवंबर में. आर्ग्यूमेंट्स ये हैं, बात ये की जा रही है कि ये जो हाई इन्फ्लेशन की वजह से ये नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, मतलब हाई इन्फ्लेशन रीजन है कि जीएसटी ज़्यादा इस बार कलेक्ट हुआ है. लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये जो बातें की जा रही हैं, ये जस्टिफाइबल नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर बात करें इन्फ्लेशन की तो हेडलाइन इन्फ्लेशन बोल रहे हैं कि वो तो सबसे मिनिमम पे था नवंबर में. ठीक है, सो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो था वो अपने 11 मंथ लो पे था 5.9% नवंबर में. सर्विसेज इन्फ्लेशन भी कोई नहीं बढ़ा था, वो फ्लैट था, इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया था उसमें. और गुड्स इन्फ्लेशन तो जो है वो 6.2% पे है, जो लग रहा है कि हाँ हाई तो है लेकिन पिछले कई मंथ से फार लोअर देन प्रीवियस मंथ्स. का मतलब इन्फ्लेशन तो इंक्रीज हुआ ही नहीं. पिछले मंथ से बात करें तो नवंबर में ऐसा कोई खास इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं हुआ. सो अगर इन्फ्लेशन की वजह से रेवेन्यूज इंक्रीज हुए होते तो पिछले मंथ्स में भी इन्फ्लेशन का ज़्यादा ही रोल होता एज कम्पेयर टू नवंबर या दिसंबर के जीएसटी रेवेन्यूज में. तो बोल रहे हैं अगर इन्फ्लेशन का कोई काम होता, बीच में कोई रोल होता, तो इसने दिसंबर में प्रीवियस मंथ से कुछ ज़्यादा रोल नहीं निभाया होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो जो प्राइस राइज थे प्रीवियस मंथ्स में वो हायर थे, इन्फ्लेशन हायर था, तो इम्पैक्ट भी हायर होना चाहिए था. तो इसका मतलब खाली आपका इन्फ्लेशन की वजह से तो इंक्रीज नहीं हुआ है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ. चाहे तो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए पॉज करके पढ़ सकते हैं इस पैराग्राफ को. Then you can continue to the discussion part. From what is known so far, the 8 core sectors rebounded to grow 5.4% in November from a mere 0.9% in October, when industrial output tanked an alarming 4%. While November's industrial production levels will only be known later this month, the GST revenues indicate that the demand for both goods and services held up. As North Block mandarins enter the last lap of curating the union budget, the latest GST print could provide some hope while working out the fiscal glide path and revenue aspirations for the coming year. तो अब तक हमें जितना पता लगा है, जितनी रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग ये पता लगा है हमें कि जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी तेज़ी देखी गई है. रिबाउंड का मतलब अगर उसमें काफ़ी टाइम से काफ़ी स्लो ग्रोथ थी, खाली 0.9% ही ग्रोथ थी अक्टूबर में, और ये जो ग्रोथ देखी गई है नवंबर में वो 5.4% थी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि जीएसटी हमारा अच्छा कलेक्ट हुआ है दिसंबर में. अक्टूबर में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था, प्रोडक्शन आउटपुट था, वो
टैंक का मतलब डिक्रीज हो गया था बाय एन अलार्मिंग 4%, ठीक है, तो टैंक एन अलार्मिंग 4% मतलब 4% नीचे गिर गया था. While November industrial production levels will only be known later this month. नवंबर में कितना प्रोडक्शन लेवल रहा है हमें पता लगेगा कुछ टाइम में लेटर दिस मंथ. लेकिन जो जीएसटी रेवेन्यूज हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो डिमांड है वो अच्छी है गुड्स और सर्विसेज की. हेल्ड अप का मतलब स्ट्रांग रही है, तो लोगों ने जम के गुड्स और सर्विसेज ली हैं, पैसा लगाया है, ठीक है, तो शॉपिंग अच्छी रही है, कंज्यूमर में डिमांड अच्छी देखी जा रही है. एज नॉर्थ ब्लॉक के अंदर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री आती है. मैंडरिन्स का मतलब होता है ऑफिशियल्स. तो जब ये सारे ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस एंटर कर चुके हैं लास्ट लैप मतलब लास्ट राउंड ऑफ क्रिएटिंग द यूनियन बजट, जो लेटेस्ट जीएसटी के जो नंबर्स हैं उससे काफ़ी होप मिलती है कि आगे आने वाला जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी, फिस्कल स्ट्रैटेजी होगी, हम कैसे आने वाले टाइम में क्या हमारा फिस्कल ग्लाइड पाथ मतलब क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम अपने जो भी हमारे फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स को पूरा करना है उसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे और अगले साल के लिए हमारा कितना रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल कितना रेवेन्यू आएगा जीएसटी से. नेक्स्ट पैराग्राफ. Not only have GST collections been over 1.5 lakh crore for 10 straight months, December's healthy inflows lift up the average monthly intake of 2023 to 1.49 lakh crore. But there is little room for complacency. Any slackening in economic activity due to global headwinds could drag down revenues too. The GST Council, which met briefly last month after a long break but left critical reforms hanging, must be convened soon enough after the budget, not just to help sustain revenue inflows, but also to aim to rake in more from a rationalized rate structure which brings all the presently excluded items into the one nation, one tax ambit. ओके सो इस पैराग्राफ के डिस्कशन देख लेते हैं क्या है. नॉट ओनली अब ये जो जीएसटी कलेक्शन है जो 1.5 लाख करोड़ के फिगर को क्रॉस करती है और 10 महीने से क्रॉस कर रही है, तो दिसंबर के जो हेल्दी इनफ्लोज जो हेल्दी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है लिफ्ट अप दी इससे एवरेज जो मंथली इनटेक है वो 1.49 लाख करोड़ हो गया. तो इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है कि एवरेज जो मंथली जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन है वो एवरेज मंथली जो नंबर है वो 1.4 लाख से 1.49 लाख बढ़ गया है. बट देयर इज लिटिल रूम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आराम से बैठ जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमने अचीव कर लिए बहुत अच्छे टारगेट्स. कोई भी अगर स्लैकनिंग या कोई भी रिसेशन अगर देखा गया या इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी अगर वीकनेस या वीकनिंग देखी गई ड्यू टू ग्लोबल फैक्टर्स, तो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाउनफॉल आया तो उससे हमारे रेवेन्यूज भी नीचे गिर जाएंगे. जीएसटी काउंसिल जो कि लास्ट महीने कुछ टाइम के लिए मिली थी, ब्रीफली मतलब फॉर अ शॉर्ट टाइम, लास्ट महीने मिली थी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, लेकिन उन्होंने क्रिटिकल मिली तो थी लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस के फैसले अभी तक वो ले नहीं पाई है. क्रिटिकल रिफॉर्म्स हैंगिंग मतलब कुछ चेंजेस लाने चाहिए थे उनको लेकिन अभी भी उनके ऊपर डिसीजंस जो है वो पेंडिंग है. उस हमें जीएसटी काउंसिल को क्या करना चाहिए, जीएसटी काउंसिल को अब दोबारा से असेंबल होना चाहिए आफ्टर द बजट आने के बाद. नॉट जस्ट टू हेल्प सस्टेन, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा जो रेवेन्यू इनफ्लो है वो आता रहे, बट ऑल्सो उनको ये भी एम करना चाहिए कि हम कैसे और रेवेन्यू जनरेट कर सकें फ्रॉम अ रैशनलाइज एक जस्टिफाइड रेट स्ट्रक्चर क्रिएट करो जिससे कि अभी जो जिन चीज़ों पर जीएसटी नहीं लग रहा है उनको भी इंक्लूड करो इनटू दी वन नेशन और वन टैक्स का जो रेंज है, वन नेशन और वन टैक्स के एम्बिट या रेंज के अंदर सारे के सारे जो अभी एक्सक्लूडेड आइटम्स हैं उनको भी लेकर आओ ताकि जो रेवेन्यू जीएसटी का जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो और भी हम बढ़ा सकें. तो आज के आपके इस एडिटोरियल के अंदर बात हुई है कि कैसे जो दिसंबर के जीएसटी रेवेन्यू है काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ है और उसके बाद वो कह रहा है कि ये चीज़ अच्छी है, हम उसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल जो टोन है दैट इज़ वेरी लाइट, दैट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव. तो आज की जो टोन है पैराग्राफ की दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स 2 सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फर्वर. एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 2 सिनोनिम्स आप मुझे फर्वर के ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं.
आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, समझ में आया, एडिटोरियल इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। हाइलाइटेड वर्ड्स को एक बार दोबारा से ज़रूर देखिएगा, और पीडीएफ अगर इस सेशन की चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं आज का सेशन। हैव अ गुड डे अहेड एवरीवन। थैंक यू।